अगर आपने किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की है यानी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू की है तो आपको भी ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि आप लगातार फैक्ट्स को याद कर रहे हैं, चाहे ल्यूसेंट हो चाहे कोई भी ईयर बुक हो। लेकिन एक लिमिट के बाद यानी एक समय बीतने के बाद आप उन फैक्ट्स को भूलते जा रहे हैं। उसके पीछे का बेसिक रीजन ये है कि उन फैक्ट्स के पीछे की क्या कहानी है वो आपको नहीं पता है। हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और अपनी इस क्लास के सीरीज के थ्रू मैं उन सभी स्टूडेंट्स के वो सारे कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ अपने 3 क्लासेस, जिसमें पहली क्लास में मैं किसी भी टॉपिक की कहानी सुनाती हूँ, दूसरी क्लास में उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताती हूँ जो पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं और जो आने वाले सालों में पूछे जा सकते हैं, और तीसरी क्लास में उन फैक्ट्स को याद करने के लिए कोडिंग शेयर करती हूँ। तो अभी हमारा चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में आज का टॉपिक है सामाजिक सुधार आंदोलन, और ये क्लास है कहानी की। तो सामाजिक सुधार आंदोलन के पीछे की पूरी कहानी क्या थी, एक सिंपल सी आसान सी भाषा में आप स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करूंगी। जो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, जो अपियरिंग हैं, जिन्होंने कभी भी हिस्ट्री नहीं पढ़ा इससे पहले, जिनका साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है, उन सभी के लिए क्लासेस हैं खासकर, ताकि बहुत आसान तरीके से वो जीएस के सारे पोर्शन को बहुत आसान तरीके से समझ सके और एग्जाम की तैयारी करके उसमें सिलेक्शन ले सके। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास की कहानी है सामाजिक सुधार आंदोलन। बेसिकली ये जो सामाजिक सुधार आंदोलन है ना, ये सिर्फ सामाजिक नहीं था, ये धर्म से जुड़ा था, ये संस्कृति से जुड़ा था, क्योंकि हमारा समाज उस समय धर्म और संस्कृति के अकॉर्डिंग चलता था, आज भी चलता है। तो समाज क्या होता है, समाज में कुछ रीति होती है, कुछ रिवाज होती है। उन रीति रिवाजों और अंधविश्वासों को ठीक करने के लिए, अंधविश्वासों में जो गलत अंधविश्वास थे जिससे इंसानों का नुकसान, खासकर महिलाओं को बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ रही थी, उन सब चीजों का जो सुधार किया गया, उस सुधार को बोला गया सामाजिक सुधार आंदोलन। यानी समाज के कुछ चीजों, रीति रिवाजों, कुरीतियों में सुधार को क्या कहते हैं, सामाजिक सुधार आंदोलन। अपनी कहानी की क्लास में मैं आपसे कोई भी फैक्ट शेयर नहीं करती हूँ ताकि आसान तरीके से आप कहानी को सुन सकें। तो आपने समझ लिया पहले कि सामाजिक सुधार आंदोलन क्या है। अब ये आंदोलन इसलिए कहा गया क्योंकि ये सिर्फ एक जगह स्पेसिफिक नहीं रहा। अगर किसी एक जगह पे कोई चीज होती है, कोई घटना घटित होती है, तो वो आंदोलन नहीं होता है। आंदोलन जब उसका स्तर बहुत फैल जाता है, यानी बहुत विस्तृत रूप से किसी भी मुद्दे पर लोग जब पहल करते हैं, तो उसे आंदोलन कहा जाता है। तो सामाजिक सुधार आंदोलन इसीलिए पड़ा क्योंकि समाज में जो भी कुरीति, अंधविश्वास थे, उसके खिलाफ एक विस्तृत स्तर यानी एक व्यापक स्तर पे आंदोलन हुआ, इसलिए इसको कहा गया सामाजिक सुधार आंदोलन, जो कि हुआ 19वीं शताब्दी में। अब ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, ये आंदोलन की शुरुआत अचानक से तो आंदोलन कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि हमने रात में सोया सपना देखा कि कल से आंदोलन शुरू करना और आंदोलन शुरू कर दिया, ऐसा तो होता नहीं है। तो आंदोलन के पीछे, किसी भी आंदोलन के पीछे ना एक भूमिका होती है। तो भूमिका की शुरुआत क्या हुई, अंग्रेजों से। जैसा कि मैंने अपने लास्ट क्लास में आपको बताया कि किस तरह से फ्रांसीसियों को हरा के अंग्रेज भारत में कब्जा कर चुके थे, उन्होंने मुगल बादशाह अपने अकॉर्डिंग बना दिया था। और धीरे धीरे क्या होता है कि जब आप किसी और कल्चर, किसी और सोसाइटी के साथ रहते हैं, यानी आपके साथ कोई और देश के लोग रह रहे हैं, तो उनके कल्चर, उनकी सोसाइटी को समझने का मौका मिलता है और उन्हें हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी को समझने का मौका मिलता है। तो अंग्रेज यहाँ आए और अंग्रेजों का प्रभाव हमारे यहाँ पड़ने लगा। हालांकि भारत के मैक्सिमम लोग अंग्रेजों यानी पाश्चात्य सभ्यता जिसे आज भी कहते हैं, उसके खिलाफ थे, इसलिए बहुत ज्यादा वो प्रभावित नहीं होते थे। हाँ, भारतीय परंपरा और संस्कृतियों से अंग्रेज जरूर प्रभावित होते थे। तो अंग्रेजों का कुछ परसेंटेज प्रभाव पड़ा और उसी समय यूरोप में जागरण शुरू हुआ। यूरोप जो है वो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे जागरण, पुनर्जागरण जिसको बोलते हैं ना, जागृति, लोगों में जागृति आना किसी भी चीज को लेके कि हाँ ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, इसको बोलते हैं जागरण। तो पुनर्जागरण जो है वो यूरोप में शुरू हुआ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि उस समय एक देश दूसरे देश से कनेक्टेड होने लगे थे, यानी एक देश की इंफॉर्मेशन, बातें दूसरे देश तक पहुंचने लगी थी, क्योंकि तभी तो यहाँ डच, डेन, पुर्तगाली, स्वीडिश, फ्रेंच, अंग्रेजी आ पाए भारत में, क्योंकि कनेक्शन शुरू हो गए थे। तो यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ, उसका, उसकी बातें, उसकी चीजें, उसकी घटनाएं, सारी चीजें भारत को पता चलने लगी। और उन्हें पता चला कि जो यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा है वो तार्किक है, मतलब तर्कों की बात की जा रही है कि जो भी चीजें हम मानते हैं उनके पीछे एक तर्क होता है, जो भी चीजें हम करते हैं उसके पीछे एक विज्ञान होता है, यानी तर्क और विज्ञान से जुड़े पुनर्जागरण हुआ। अभी तक जो था वो तर्क और विज्ञान से दूर चीजें होती थी। अब क्या है, जैसे अभी भी हम लोग क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें, पूजा पाठ और चीजें करते हैं ना, उसके पीछे का एक साइंटिफिक रीजन खोजते हैं। और
सिर्फ अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि उसके पीछे का एक साइंटिफिक रीजन, जैसे सूरज को सुबह जल क्यों चढ़ाना चाहिए। लोग कहते हैं, अब अगर कोई आपको उस समय अंधविश्वासों में था कि जो सूरज को सुबह जल नहीं चढ़ाएगा उसका शारीरिक अंग भंग हो जाएगा, और लोग इसको अंधविश्वास की तरह मान के जल चढ़ाना शुरू कर दे। लेकिन इसके अब क्या हुआ, विज्ञान भी आ गया। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या था कि सूरज की रोशनी जब सुबह सुबह आपके ऊपर पड़ती है तो आपके शरीर के लिए कितना फायदेमंद होता है, ये विज्ञान और तर्क था। तो अब क्या हुआ, भारत के लोग भी विज्ञान और तर्क से जुड़ी बातें करने लगे। तो तर्क और विज्ञान जब आता है तो ये किससे आता है, बुक से आता है, किताबों के ज्ञान से। तो भारत के बुद्धिजीवी लोग जो वहाँ की किताबें पढ़ना शुरू किए, वहां से किताबें आने लगी, वहां के पत्रिका, समाचार पत्र, ये सारी चीजें पढ़ते पढ़ते वहां के बारे में सारी जानकारी होने लगी। और शुरू में भारत के अधिकांश लोग इसके विरोधी थे, ये बोलकर कि ये पाश्चात्य संस्कृति है, उसको हम फॉलो नहीं कर सकते, अंग्रेजी के खिलाफ थे, इसलिए इसके बारे में इसका विरोध भी हुआ। लेकिन फिर धीरे 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 भारत में कुछ लोग ऐसे अलग सोच के थे जिनको लगा कि नहीं, हम अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उनकी सभ्यता उनकी संस्कृति की जो अच्छी चीजें हैं, तर्क है, विज्ञान है, उसको एक्सेप्ट करके अपनी सोसाइटी में जो धर्म और संस्कृति में जो कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, जिसको आंख बंद करके लोग फॉलो कर रहे हैं और जिसका बहुत सारा नुकसान है आने वाले समय में हमारे समाज को, उनको खत्म किया जा सकता है अगर हम इसको सही तरीके से समझें। तो भारत के उन अलग लोगों ने, उनको ये समझ में आ गया कि हमारा समाज बेसिकली धर्म के आधार पे बना हुआ है। जो भी कुरीतियां, जो भी अंधविश्वास है, चाहे हिंदू धर्म हो, उसमें जो भी चीजें थी वो धर्म के हिसाब से समाज ढल गया था, खासकर महिलाओं के प्रति। जैसे महिलाओं का बाल विवाह, बच्चियों का बाल विवाह कर देना, कन्या भ्रूण हत्या कर देना। बाल विवाह के बाद अगर लड़की विधवा हो जाती है तो विधवा का पुनर्विवाह नहीं होगा, जबकि पुरुष कई बार विवाह कर सकते थे। तो विधवा पुनर्विवाह मना था। सती प्रथा थी, यानी पति के साथ ही सीता पे जल जाना, यानी कि सती प्रथा, ये विद्यमान थी। ऐसी बहुत सारी, एक पुरुष जो है वो कई पत्नियां रख सकता था, बहुपत्नी प्रथा थी। तो ऐसी जो प्रथाएं थी ये सब धर्म का असर था, धर्मों में लिखा गया था, ऐसा कहा जाता था, और समाज पर धर्म का असर हो रहा था। तो उन्हें, इन बुद्धिजीवियों को ये समझ में आने लगा। तो उन्होंने क्या किया, उन कुरीतियों, उन अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। अब वो कुरीतियां, अंधविश्वास की लिस्ट मैंने आपको बता दी, उसके अलावा और भी बहुत सारी कुरीतियां थी, ठगी प्रथा थी, मतलब स्त्रियों का एक टॉपिक अलग ले लीजिए, उसकी एक लंबी लिस्ट थी। उसके अलावा सोसाइटी में और भी अंधविश्वास थे, छुआछूत था, ठगी प्रथा थी। छुआछूत की, अगर किसी जो है सफाई कर्मी जो है उनका छुआ हुआ चीज खा नहीं सकते हैं, उनको अलग वर्ग में रखा गया, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखते हैं। तो ये कुरीतियां, अंधविश्वास को खत्म करने के लिए स्टेप उठा जब शहरीकरण हुआ। शहरीकरण कैसे हुआ, तो पहले अंग्रेजों ने यहाँ पर रेल का निर्माण किया। जब रेल का निर्माण किया तो सामान एक जगह से दूसरी जगह आने लगा। तो एक जगह से दूसरी जगह जब सामान आने लगा तो लोगों का एक दूसरे से संपर्क हुआ, और जब सामान आ रहा है यानी कच्चा माल आ रहा है तो उसको प्रॉपर तरीके से माल को तैयार करने के लिए उद्योगों की स्थापना हुई, यानी कि औद्योगिकीकरण हुआ। औद्योगिकीकरण हुआ तो लोगों को रोजगार मिलने लगा, तो लोग गाँव से शहरों की तरफ फैक्ट्रीज के पास आने लगे और वहीं रहने लगे। तो क्या हुआ, शहरीकरण हुआ। और जब शहरीकरण हुआ, लोग शहर में रहने लगे, शहर की लाइफ स्टाइल देखी, बुद्धिजीवियों से मिले, ज्ञान के बारे में, विज्ञान, तर्क, तो लोगों को समझ में आया कि ग्रामीण जीवन से शहर जीवन कितना अलग है। तो क्या शुरू हुआ, शहरीकरण, यानी कि ये पूरा एक क्रम है, उद्योग, रेल का निर्माण, फिर औद्योगिक क्रांति, आधुनिकीकरण और शहरीकरण। इन चार चीजों का प्रभाव पड़ा हमारे सामाजिक सुधार आंदोलन में, क्योंकि इन चारों चीजों से आपस में क्या हुआ, लोगों का आपस में कॉन्टेक्ट शुरू हुआ। जब आप भी किसी दो इंसान से अलग से मिलते हैं तो आपको कई चीजें पता चलती हैं, नई चीजें, कई चीजें आप उनको बताते हैं। जैसे अभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे लोगों को नई नई चीजें पता चलती है सिर्फ घर बैठे। उस समय क्या होता था, कॉन्टेक्ट्स के थ्रू लोगों को आसपास की चीजें पता चलती थी। तो ये कॉन्टेक्ट्स ने आपस में, जब कॉन्टेक्ट हुआ तो लोगों की सोच बदली, और जब सोच बदली तो फिर क्या हुआ, पुनर्जागरण, यानी जो यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था वो 19वीं शताब्दी में आ गया हमारे भारत में। लोग, हमारे भारत में भी कुछ गिने चुने जो बुद्धिजीवी थे वो सफल रहे बाकी भारतीयों को कन्विंस करने में कि हमारे देश को एक पुनर्जागरण की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास और कुरीतियां जिसका प्रभाव हमारे समाज पे पड़ रहा है। हमारे समाज से उसको हटाने की, उसको बदलने की जरूरत है, ताकि हम एक बेहतर समाज बना सके। और इसके लिए एक अकेला इंसान समाज को नहीं सुधार सकता, क्योंकि समाज अकेले इंसान से नहीं बनता, समाज कई लोगों का एक ग्रुप होता है, परिवार होते हैं, कई परिवारों का ग्रुप होता है। तो सभी को इस चीज के खिलाफ करना पड़ेगा, कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे, और जब सभी मिल जाते हैं तो वो रूप बन जाता है आंदोलन का।
तो क्या हुआ, पुनर्जागरण हो गया और फिर मुद्दे उठने शुरू हुए। मुद्दे क्या क्या थे? सबसे पहला मुद्दा था स्त्री। स्त्री के मुद्दे क्या थे? सती प्रथा, यानी पति के देहांत के बाद चिता पर स्त्री का जल जाना। देवदासी प्रथा थी उस समय। विधवा विवाह नहीं होता था, यानी विधवा हो गए तो उसके बाद पुनर्विवाह लड़कियों का नहीं होता था, जबकि पुरुषों का हो जाता था। बहुपत्नी प्रथा थी। वैश्यावृत्ति बहुत जबरदस्त विद्यमान थी। जाति प्रथा थी। छुआछूत था। ठगी प्रथा थी। ऐसे पूरे समाज में कई तरह की कुरीतियां और अंधविश्वास विद्यमान थे, जिनको खत्म करने के लिए मुहिम शुरू की गई और ये बन गया पूरा एक टॉपिक सामाजिक सुधार आंदोलन का। अब इस सामाजिक सुधार आंदोलन की कहानी मैंने आपको बता दी। इस सामाजिक सुधार आंदोलन के कई पार्ट हैं जहां से प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, और कई स्टेप्स हैं इसमें, जैसे कि ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, थियोसोफिकल सोसाइटी है, इस तरह से करके कई है जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं अपनी क्लासेस के थ्रू आपको इन सारे के बारे में फैक्ट्स बताऊंगी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद उसको लर्न करने के कोड शेयर करूंगी। तो प्लीज ये सारी क्लासेस की सीरीज से जुड़े रहिए। और अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज, प्री की क्लासेस, वो सारे मेरे ऑलरेडी चैनल पे मैंने वो क्लासेस शेयर की हुई, इसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसे जाके आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्री की क्लासेस हर टॉपिक के लिए हुए, बैक ईयर क्वेश्चन एनालिसिस हर टॉपिक का किया हुआ, टेस्ट सीरीज सारे टॉपिक्स के लिए हुए हैं, मेंस की तैयारी की गाइडलाइन, प्री की तैयारी की गाइडलाइन है, मेंस के आंसर राइटिंग ट्रिक्स शेयर किए हुए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के ट्रिक्स शेयर किए हुए, इंटरव्यू कैसे देना है, और ओवरऑल आप स्टूडेंट्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सब से रिलेटेड मैंने क्लासेस की हुई। लेकिन तब भी आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी रह जाता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके अपने व्यूज, अपने डाउट, ये क्लासेस कैसी लगती है और आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मुझसे शेयर करिए। क्योंकि एक टीचर और एक स्टूडेंट्स के बीच में बेटर कनेक्शन तभी होता है जब वो क्वेरीज और डाउट्स को एक दूसरे के क्लियर करते हैं। तो मेरा काम क्या है, उन सारे स्टूडेंट्स को एक ऐसा एजुकेशन देना है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो, और जिन्हें ये लगता है कि बिना कोचिंग की तैयारी के वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं, उनके लिए ये कोशिश है मेरी कि वो ये क्लासेस के थ्रू एक अच्छी बेहतर तैयारी कर सकें। सारी बुक्स मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए कवर करवाऊँ, चाहे आप ग्रुप ए का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, सभी के लिए मेरी यही कोशिश है कि मैं हर लेवल पे आपकी तैयारी करा सकूं, ताकि आप क्वालिफाई हो, सेलेक्ट हो और आपका करियर एक अच्छे उस पर बन जाए। तो अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस को देखनी है तो प्लीज बस इतना करना है कि सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी सारी क्लासेस की अपडेट आपको मिल जाए।